नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। एनटीपीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। समान मुआवजा समान नौकरी की है मांग। और भारतीय किसान परिषद के बैनर तले यह धरना दिया जा रहा है। एनटीपीसी ऑफिस के गेट की तालाबंदी का ऐलान किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नोएडा में सेक्टर 24 में एनटीपीसी ऑफिस के बाहर किसान धरने पर बैठे हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समान मुआवजा समान नौकरी की मांग को लेकर किसान इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। और बता दें कि किसान पिछले 1 साल से ज्यादा के समय से धरने पर बैठे हैं और एनटीपीसी दादरी से प्रभावित 24 गांव के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। ये आंदोलन भारतीय किसान परिषद के बैनर तले किया जा रहा है। तो वहीं इस धरने में भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने एनटीपीसी ऑफिस के गेट की तालाबंदी का आह्वान किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसान कितने ज्यादा आक्रामक हैं और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों के साथ महिला किसान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह से किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन नोएडा के सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी ऑफिस के बाहर चल रहा है। हालांकि समान वेतन समान मुआवजे की मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है और अभी से नहीं बल्कि ये काफी लंबे समय से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन किसानों की मांग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलो अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव के दौरे पर हैं। रमन सिंह राष्ट्रीय शैलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने स्टेट स्कूल ग्राउंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय शालेय बास्केटबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता राजनांदगांव में आयोजित हो रही है। साथ ही उन्होंने वन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हुए कहा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव का देखिए जिक्र हो रहा है तो राजनांदगांव जो है वो रमन सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। राजनांदगांव में इतना अच्छा होल्ड है रमन सिंह का। कहा जाता है कि रमन सिंह आज तक राजनांदगांव से अपनी किस्मत को आजमा कर कभी नहीं हारे हैं। बास्केटबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन इस क्षेत्र में किया गया और रमन सिंह ने बताया कि गर्व की बात है। नई सरकार की नई मंशा सिर्फ यही है कि जितने भी प्रकार के घोटाले होंगे सबकी जांच होगी, दोषी पे कार्रवाई होगी। जितने मामले आएंगे, हमने नई सरकार की नई मंशा सिर्फ यही है कि जितने भी प्रकार के घोटाले होंगे सबकी जांच होगी, दोषी पे कार्रवाई होगी। जितने मामले आएंगे हमने बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप देख पाएंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए हैं और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करने के साथ ही बच्चों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। असल में पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि संदेश खाली में रेड करने पहुंची हुई थी ईडी की टीम, जहां छापेमारी के दौरान हमला हुआ है। वहीं टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने के लिए यह टीम पहुंची थी, लेकिन ईडी टीम पर ही हमला कर दिया गया। राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी यानी कि ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया। आपको बताते चले कि टीएमसी नेता शाहजहां खां के ठिकानों पर ईडी की रेड करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जब टीम पर हमला किया गया उस समय बंगाल में ईडी की टीम पर लगातार अफरा तफरी देखने को मिली। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। टीएमसी नेता शाहजहां खां, इनके ठिकानों पर ईडी रेड डालने पहुंची थी और टीम पर हमला उत्तर 24 परगना में किया गया। टीएमसी नेता के घर पर कार्रवाई करने के लिए, छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची थी। राशन वितरण घोटाले की जांच कर रही है टीम और किसानों के फर्जी बैंक खाते की भी खुलवाए गए करीब 200 लोगों के
फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए थे, जिसकी जांच भी की जाएगी। तो भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ तक कर दी है। अधिकारियों पर हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां गिरफ्तार हुए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से हमला किया गया। 200 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जिन्होंने ईडी के अधिकारियों पर, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया, उन पर हमला किया। बिल्कुल, देखिए पूजा, संदेश खाली का हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना में ये क्षेत्र आता है। हाँ। और कितना संवेदनशील है ये सभी जानते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। सत्तारूढ़ पार्टी के से बंगाल में ईडी की टीम पर हमला किया गया है। पूजा, बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि उत्तर 24 परगना क्षेत्र में यह हमला हुआ है। काफी संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं तो यहां सबसे ज्यादा जो फोर्सेज हैं वो तैनात की जाती हैं। इसी क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर के और भी अन्य मामलों को लेकर के ईडी पहुंची हुई थी। बिल्कुल, और देखिए किसानों के फर्जी खाते भी खुलवाए गए थे। करीब 200 लोगों ने हमला किया है ईडी की टीम पर, और ईडी की टीम पर हमला करके न केवल गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, बल्कि अधिकारियों की भी जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि अधिकारियों को भी चोटिल करने की कोशिश पूजा वहां पर की गई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात पूजा ये कि इस पूरी घटना में जो दोषी हैं शाहजहां खां, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ईडी उन्हीं के तमाम ठिकानों और उन्हीं से जुड़े हुए मामलों की जांच करने के लिए, छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में आप वर्दी में तमाम जो सिपाही हैं उनको देख पाएंगे, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। बिल्कुल पूजा, और देखिए जब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो यहाँ पर हमलों का जिक्र जब भी होता है तो हर बार, चाहे वो बीजेपी नेता रहे हों, उन पर हुए हमले की हम बात कर ले, या फिर आज ईडी के अधिकारियों को चोटिल करने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस हमले में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही ओम माथुर ने सरकार की ओर से लगातार लिए जा रहे फैसलों को लेकर के कहा कि ये गरीबों के कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, विचार विमर्श करके फैसले हम लेते जाएंगे। वहीं ओम माथुर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, पहले खुद के साथ न्याय कर ले, उसके बाद भारत न्याय यात्रा निकाले राहुल गांधी। तो देखिए ओम माथुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओम माथुर पहुंचे हुए हैं रायपुर और इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया, लिए जा रहे निर्णयों का जिक्र किया और बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कांग्रेस को कहा है कि न्याय पहले अपने साथ कर लें, उसके बाद जनता के साथ न्याय का हिसाब किताब देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा के गमन करने वाले दंपत्ति पर कार्रवाई की है। वहीं जगदलपुर में एक दंपत्ति ने लोगों के पैसे डबल करने के नाम पर कई लोगों से पैसे ले लिए और अब उनका पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और लोग भरोसा कर उनके पास पैसे जमा करवाते थे। तो पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने आरोपी दंपति से पूछताछ शुरू कर दी और जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
बिल्कुल। और देखिए, ये मामला जब सामने आया तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है। एक ऐसा दंपत्ति जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पति पत्नी लोगों से पैसे लेते थे और डबल करने का भरोसा देके झांसे में फंसाते थे। ये एक तरह से देखा जाए कि विश्वास जो लोगों ने उस पर जताया था उसके साथ धोखा हुआ है और एक तरह से पैसे का गबन किया गया है, जिस कारण से और जो आरोपी है जोगेंद्र अरोड़ा, इनसे भी पूछताछ की गई, इनको भी बुलाया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ पैसा इन्होंने लिया है इन लोगों से, कुछ पैसा रिटर्न भी किया है और बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं। प्रथम दृष्टया इसमें थाना कोतवाली में धारा 409 और 420 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसके बाद तो वहीं आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी और पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे बीजेपी ऑफिस। तो बिल्कुल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान तो प्रधानमंत्री कई बार गए, हम ये क्यों कह रहे हैं कि पहली बार बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री प्रदेश मुख्यालय का रुख कर रहे हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपको बता देते हैं। 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 5 से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। खास बात क्या है, 28 राज्यों की पुलिस के डीजी और आईजी इस पूरे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। यह बेहद खास है। देखिए, पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक होने वाली है। एक पंथ दो कार्ड होगा। इसके साथ ही राजभवन में पीएम मोदी का रात्रि विश्राम होने वाला है। तो ये है वो कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों तक राजस्थान का रुख करेंगे। डीजीआईजी सम्मेलन बेहद खास, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं, संबोधित भी करने वाले हैं। 5 से 7 तारीख तक डीजीआईजी सम्मेलन चलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि डीजीआईजी सम्मेलन के लिए गए तो और काम नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, बात होगी और बात करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के कुछ रणनीति भी निर्मित हो सकती है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री जब भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान राजस्थान में नजर आए थे। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कार्यालय में पहली बार वो जाएंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल पहली बार पीएम रहते हुए पहली बार वो जयपुर आ रहे हैं। जयपुर के भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं। जयपुर तो कई बार आ चुके, राजस्थान कई बार आ चुके, लेकिन बीजेपी मुख्यालय जो है पहली बार आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी एक बैठक वो लेंगे। दरअसल उनके इस दौरे को मैं 2 भागों में जो है डिवाइड करूंगा। पहला, आज वो आएंगे और भाजपा मुख्यालय जाएंगे और वहां पर जो पार्टी पदाधिकारी उनकी बैठक लेंगे। बैठक क्यों लेंगे? क्योंकि आने वाले महीने में जो है लोकसभा चुनाव है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट आती है और 25 की 25 सीट हर बार भाजपा जो है जीतती आई है और इस बार तीसरी
बार भी यही रिकॉर्ड कायम रहे, इसलिए एक महत्वपूर्ण जो है बैठक यहाँ पर ली जाएगी। और हाल ही में जो है राजस्थान में भाजपा की सरकार है, किस तरह से गुड गवर्नेंस होती है, वो तमाम जो एजेंडे हैं या वो टास्क है या वो टिप्स है, वो तमाम जो नेता है जो हाल में मंत्री बने हैं या जो हाल में मुख्यमंत्री बने, उनको वहाँ पर वो समझाएंगे कि किस तरह से गुड गवर्नेंस होती है, किस तरह से भ्रष्टाचार को यहाँ पर कम किया जाता है, किस तरह से अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो एक कह सकते हो कि जो है टिप्स यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव जो है ठीक है वो बहुत ज्यादा दीपक, महत्वपूर्ण एक है। वहाँ विषय पर मैं आपसे जी। समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के इस दौरे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट डीजीआईजी सम्मेलन है और दूसरा पार्ट है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बात करने वाले हैं। देखिए, विधानसभा चुनावों के दौरान हमने कई ऐसे क्षेत्र देखे जहां पर सांसद रहते हुए भी बीजेपी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उतना काम नहीं करवाया था जितना करवाया जाना चाहिए था। क्या बीजेपी एक कन्विंसिंग प्लान भी रेडी करने वाली है क्या 24 के मद्देनजर? पूजा, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कई सांसदों की रिपोर्ट कार्ड जो है वो पीएम तक पहुंची है और वो ठीक नहीं पहुंची है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में कई सारे सांसद हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो अब ऐसे में उनकी सीट जो है वो खाली हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है वहां पर नए कैंडिडेट आने वाले हैं। और इसके अलावा लगभग 7 या 10 में ऐसे कैंडिडेट सांसद कहूंगा जिनके इस बार टिकट कट सकते हैं, यानी कि इस बार नया चेहरा हो सकता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार जो है राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री जो है केंद्र में है, तो हो सकता है कि उन 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी यहाँ पर बदला जा सकता है और नए फेस यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। तो कई तरह की जो है रणनीति है वो यहाँ पर साझी की जाएगी। कैलाश चौधरी का हम बात करें जो कि अभी केंद्र में मंत्री है, बताया जा रहा है कि उनको अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो दी जा सकती है, तो वहां पर वो पद खाली हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे जो फेस है उन पर जो है डिस्कशन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि 25 लोकसभा सीट है उसको जीतेंगे, तभी लोकसभा जो है ओवरऑल जो पीएम नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। और उसके लिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 सीटें आती है और 25 की सीट जो है हमेशा से ही भाजपा यहाँ पर जीती आई है, तो वो रिकॉर्ड जो है कायम रखे, 25 की 25 सीट यहाँ पर जीते। क्योंकि जिस तरह से अभी कई सारे जो वसुंधरा राजे हैं वो मान सकते हैं कि वो नाराज हुई होगी क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। कई सारे ऐसे मंत्री हैं उनको भी जो है वो चाहते थे कि मंत्री बन जाए, उनको भी मौका नहीं दिया क्योंकि पूरी की पूरी नई टीम यहाँ पर तैयार की गई। तो इन सब जो है डैमेज कंट्रोल से भी पार पाना है भाजपा को, और ये तमाम लोग जो नाराज है उनको भी एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि अब ज्यादा महीने दूर नहीं है कि हमको वापस से इनको सबको फील्ड में उतरना है। नए जो मंत्री बने उनको फील्ड में उतरना है, जातिगत समीकरण देखते हुए जाट, ओबीसी, जनरल, एसटी, एचसी सभी को यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई, तो उन सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना है। कुल मिलाकर कहा जाए कि इन सभी पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होनी है। आज लगभग 6 बजे वो जयपुर के जो बीजेपी मुख्यालय 6 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और 6 बजे से लगभग 8 बजे लगभग 2 से ढाई घंटा वहीं पर मौजूद रहने वाले हैं और एक मैराथन बैठक होगी। और इस दौरान जो है वो 1 to 1 भी जो है बातचीत करेंगे, 1 to 1 मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और जितने भी मंत्री है या जितने भी जो मेन जो नेता है उनसे 1 to 1 बातचीत करेंगे और किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति होगी वो यहाँ से उनसे साझा करने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए परियोजनाओं के आधार पर लोगों के बीच बीजेपी की पहचान और साथ ही जो उनके सांसद हैं, नेता मंत्री हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, ये भी वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी महत्व रखता है दीपक। लेकिन इसी बीच देखिए जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक होने वाली है, आज उनके कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब यहाँ पीएम मोदी आएंगे तो उनका दौरा ये कितना खास होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो दीपक हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डीजीआईजी सम्मेलन तो बहाना है, असल में आगामी लोकसभा चुनावों पर निशाना है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।